आप सभी को नमस्कार। सम्मानीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी पांड्या जी और डूंगरपुर के अध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री जी, विधायक जी, कोटिया जी, शंकर जी और हमारे पूर्व मंत्री साथीगण, संगठन के सभी साथीगण, मीडिया के सभी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथीगण, जैसा रमेश जी ने बताया, आज के इन हालातों में जो देश के अंदर जो हालात बने हैं, आप खुद स्वयं देख रहे हैं। आपसे ज्यादा कोई किसी चीज से छुपा हुआ नहीं है। कुछ थोड़े टाइम पहले राहुल गांधी की पद यात्रा की हुई थी, तब भी कलेक्टिव साफ साफ चीजें आई कि पूरे देश में क्या संकट हो रहा है। जब कोई सुनने वाला नहीं हो तो इस देश को समझने के लिए आम जनता के बीच में जाना पड़ता है। आज ऐसी परिस्थितियों में जो हमारा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बना हुआ उसको तोड़ने की बात की जा रही है। कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट भी आए, कई बुद्धिजीवी अच्छे अच्छे लेखकों ने लेख भी लिखे हैं। इस देश के लोकतंत्र को जो हमारे पूर्वज ने संजोया है, आम जाति, आम धर्म, चाहे किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का, वो सबको बराबर का दर्जा दिया है। कहीं कहीं प्रधानमंत्री जी की चुप्पी से वो सब चीजें और उनके इर्द गिर्द रहने वालों का खुलापन, ये चीज आई कि संविधान को तोड़ा जाएगा। और कई देश, हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके 10-15 साल पहले आजाद हुए, उसके बाद आजाद हुए। जो पद्धति पर थे, कट्टरपंथी पथ पर जो चले पथ पर, उन देशों की हालात भूखमरी की तरह हो गई। और जो सबको साथ लेकर चले, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना आजाद साहब, कई हमारे से नेता हैं, पटेल साहब, उन तमाम लोगों ने इस संविधान को मूर्त रूप दिया, जिसी की बदौलत आज चंद्रमा में हम पहुंच पाए हैं, सबको साथ लेकर। तो इसको तोड़ने की स्थिति आई भाजपा पार्टी के द्वारा। तो ये निर्णय लिया गया, हमारे जो अलायंस करने की जो कमेटी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, उन सब लोगों ने, तो बांसवाड़ा सीट पे भी ये चीज आई। तो जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसके साथ समझौता किया गया है। तो समझौता में आपके सवाल आएंगे, उससे पहले ही आपको बता दूं, कुछ हमारे नॉमिनेशन हो चुका था, कई सी चीजें भी आई, तो उस समय तक हमारा समझौता नहीं हुआ था। समझौता होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पत्र के माध्यम से भी सभी लोगों को सूचना की, सब लोगों से चर्चा भी की है। मेरी भी यहाँ आने से पहले डूंगरपुर के साथियों से, इससे पहले मैं जब प्रभारी के रूप में आया, तब भी डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की हमारी मीटिंग हुई, जिसमें सारे लोग थे। और फिर बांसवाड़ा की मीटिंग थी, जिसमें हमारे सारे यहाँ के नेता लोग थे। सब लोगों ने जब, लेकिन हमारे कुछ साथी यहाँ हमारे बीच में छोड़ के चले गए अदर पार्टी में, तो स्थितियां वापस बदल गई थी। बदलने के बाद जो निर्णय हुआ, उसको कुछ नॉमिनेशन 4 तारीख के बाद जो निर्णय हुआ, तो निर्णय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान के प्रभारी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव 2024 बांसवाड़ा जो सीट नंबर 20 है, ट्राइबल सीट है, इसमें चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया गया। इस समर्थन में चिट्ठी पढ़ के सुना दूंगा आपको। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि आप बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार श्री राजकुमार रोड के समर्थन में ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतदान करवाने हेतु प्रेरित कर अपना सहयोग प्रदान करा। ये निर्णय हमारा अलायंस ले चुका है। तो तमाम तरह की भ्रांतियां थी, तो मैं आया हूं, तो सभी लोगों से चर्चा करने के बाद मैं अपील करूंगा इन लोगों के मार्फत, ये लोग भी जहाँ जहाँ इनका वर्चस्व हो जाए, और इस लोकसभा सीट के ऊपर इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो आम लोगों का, जिसमें एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, जनरल वर्ग हो, आज यहाँ 2 ही वर्ग, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल वर्ग होता है। तो दोनों को साथ लेकर चलने के लिए जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बाबा साहब
अंबेडकर जी के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं ताकि संविधान बचा रहे। इसी के लिए ये निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आप लोगों का और भी कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, लेकिन साथ ही हमारे दो साथी जिन्होंने हम पहले निर्णय ले चुके थे फॉर्म भरवाने का, लोकसभा के प्रत्याशी वे अरविंद सीतारामू और विधानसभा बागीधोरा के जो प्रत्याशी श्री कपूर सिंह पटेल, दोनों को नॉमिनेशन करवाया। उसके बाद 7 तारीख को इनको जो समझौता हो चुका तो इंफॉर्मेशन दी गई है। कई समय रहते उठा नहीं पाए या वो कई कारण हुए, लेकिन जब हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के नेता, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब चर्चा की तो उन लोगों की चर्चा के बाद नॉमिनेशन का टाइम निकलने के बाद उनसे अपील भी की गई, मौखिक रूप से भी, आपस में बैठ कर भी चर्चा हुई टेलीफोन के माध्यम से। जब उन्होंने कोई विड्रॉल का समय निकलने के बाद कोई निर्णय नहीं ले पाए, इसलिए इन दोनों जो हमारे साथी हैं इनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के लिए अभी हम उनको निष्कासित करने के लिए पार्टी ने जो लिखित में आदेश दिया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री अरविंद सीतारामू तथा बागीधोरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री कपूर सिंह पटेल को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए तुरंत प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। तो ये निर्णय लिया। अभी भी वो सभी लोग मिलकर जो समझौता हुआ उसके साथ लगेंगे तो सभी लोग साथ लेकर काम कर पाएंगे, लेकिन संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं आने की वजह से ये चीज हो पाई है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आपके मीडिया के माध्यम से भी इन चीजों को, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो निर्णय हुआ उसको आप आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को हराकर इस देश के संविधान की हम सही रक्षा कर पाएंगे। इस एरिया में जो चारों की विकास कांग्रेस पार्टी थे, मुख्यमंत्री गहलोत जी के समय यह शानदार काम हुए, जो निमित्त मात्र होता है कोई भी आदमी पद पे, लेकिन जो जिसके नेतृत्व में सरकार होती है उसी के फैसले के आधार पर शानदार काम किया। उन स्कीम को बंद करने का काम किया, चाहे 25 लाख रुपए का इलाज फ्री हो इस एरिया के लोग को, हमने वादा किया था उसको 50 लाख रुपए। भारतीय जनता पार्टी उसको भी रोककर और बड़ी खुशी से लोग उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। 5 लाख का इलाज में भी हम संतुष्ट हैं। तो आप इस चीज को उजागर करें कि आम जन का फायदा करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और आज उसी पार्टी ने समर्थन दिया है इस संविधान को बचाने के लिए सीट पे। तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराएं ताकि उन योजनाओं से, इनको हराने से राजस्थान के विधानसभा का राज नहीं बदलेगा, लेकिन इस सीट पर हराने में भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकार है, जो घमंड है, जिस तरह का ठोक ठोक के वो बिना मतलब की गारंटी देने की बात करते हैं, चाहे हम बिजली के बिल माफ करने की हो, महंगाई में राहत देने के लिए कैंप लगाया हो, आम लोगों को पेंशन बढ़ाने का काम किया हो, उनको ये बंद नहीं कर पाएंगे। और जनता लोकतंत्र में ही माय बाप होती है, तो उनके फैसले से इस सरकार पर नकेल डलेगी, जिससे वो अशोक गहलोत जी की सरकार की योजनाओं को बंद करेंगे। समीक्षा करें, अगर कहीं खोड़ हो, किसी योजना में कमी हो, किसी में भ्रष्टाचार हो तो निश्चित रूप से करें, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट जो सीधा आम आदमी को मिल रहा है उसको बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इस वोट से वो फर्क पड़ेगा, आम लोगों को फायदा करेगा। यही बात कहने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आपको कोई और प्रश्न हो आप